अपार संसार सागर में पड़ा हुआ है, थपेड़े खा रहा है। समुद्र नहीं, कोई बहुत विशाल नदी हो। अभी इस समय यमुना जी में बहुत जल है, खूब जल है। रात्रि को भी हम यमुना जी गए थे। हाँ, 2 बजे रात को यमुना जी गए थे प्रणाम करने, यमुना जी को आचमन करने। कहाँ तक यमुना जी आई हैं, दर्शन करने गए थे। अब तो सुनते हैं कि शायद 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा जाने वाला है, यह छोड़ दिया गया है। तो हो सकता है यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाए। और जब यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाती हैं तो महापर्व हो जाता है। यमुना जी तो परम पवित्र है, पर ज्ञान गुदरी की रज लेने जब यमुना जी आ जाती हैं, ज्ञान गुदरी में इतना इतना जल जब यमुना जी का हो जाता है हमारे मोहल्ले में, तब फिर भूमंडल के समस्त तीर्थ ज्ञान गुदरी में गोता लगाने आते हैं। पुरानी परंपरा तो रही है कि वृंदावन के ठाकुर भी आते थे ज्ञान गुदरी का में यमुना जी का पूजन करने। अपने मलुक पीठ के ठाकुर जी भी जाते हैं नौका में विराजमान होकर के। तो हम समझते हैं शायद 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यहाँ तक आ जाए पानी। तो इतनी बाढ़ की यमुना जी हों, गंगा जी हों, सरयू जी हों, आप भले ही तैरना जानते हो और आप तैरते तैरते महाराज जी थक जाएं, दम फूलने लग जाए और आपको समझ में आए कि भैया किनारा तो दिख नहीं रहा है, बीच धार में आ गए, जिस किनारे से चले थे न तो वो किनारा दिख रहा है और जिस किनारे पर पहुंचना है वो किनारा भी नहीं दिख रहा है। आप भले ही तैरना जानते हैं, लेकिन आपको जब किनारे दिखना बंद हो जाएंगे तो आप घबरा करके ही प्राण त्याग देंगे, डूब जाएंगे। ज्यादातर डूबते जो लोग हैं वो तैरने वाले ही डूबते हैं, न तैरने वाले वो तो जाते ही नहीं पानी में। जिनको तैरना नहीं आता वो तो पानी में जाएंगे ही नहीं, तो क्यों डूबेंगे। डूबते वही हैं प्रायः जिनको तैरने का ज्यादा शौक होता है, वही वो कूद गए, लंगोटा कस लिया, कूद गए नदी में, फिर घबरा गए तो फिर हालत खराब। अब तो हम थोड़ा बचते हैं, नहीं तो महाराज भयंकर श्री गंगा जी चढ़ी हुई थी और 1 महीने की कथा हो रही थी शुकताल में। इनमें से कोई नहीं था, उनमें था कोई उस समय का साक्षी है कोई। और हम लोग सवेरे सवेरे घूमने गए, अपने राम, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और गोलोक धाम वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज। तो गोरेलाल जी वाले भी जल के प्रेमी हैं और गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज गोलोक धाम वाले महाराज जी भी जल के प्रेमी हैं, पर विशेष प्रेमी अपने राम हैं। वो गंगा जी का जल, वो बाढ़ की गंगा जी। आप थे योगेंद्र जी? नहीं थे, ये नहीं थे। 2010 की बात है कि 16 की बात है। तो महाराज जी क्या हुआ कि पुल से छू रही थी गंगा जी और हम पुल से ही कूद गए, गंगा जी में कूद गए, छलांग लगा दी। अब हमारे पीछे पीछे छलांग लगा दी गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने और गोलोक धाम वाले महाराज जी ने, और भी पीछे पीछे कुछ वीर पुरुष थे, वो भी कूद पड़े, लेकिन सबके दम फूलने लग गए, सब इधर उधर रह गए। हम 3 मूर्ति बीच में। महाराज जी बोले अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। बोले अरे आपने क्या किया, आपके पीछे हम लोग भी कूद गए। गोलोक धाम वाले महाराज बोले तो गंगा जी का तो कोई पारावारी नहीं, कोई किनारा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा करो, घबराओ बिल्कुल मत, गंगा जी की शरण हो जाओ, हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दो, जहाँ बह रही है बहने दो, डूबेगा नहीं शरीर। जिसकी शरण हो जाओगे वही लाज रखेगा। गंगा जी की शरण हो जाओ, आप तैरना बंद कर दो तो नहीं डूबोगे।
घबराहट में व्यक्ति डूबता है। तैरना बंद कर दो, निश्चेष्ट हो जाओ, डूबोगे नहीं, चाहे जितना गहरा पानी हो। तो गंगा जी के सहारे बहते बहते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर हम लोग बहे। फिर नक्षत्र वाटिका में जाकर बड़ी कठिनाई से निकले और हल्के ब्यासी बह गए गंगा जी। हम तो एकदम शरीर थक के चूर हो गया था, लेकिन तुरंत तिलक स्वरूप किए और व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने लगे। और ये 2 महापुरुष तो जाके पड़ गए, फिर उठे नहीं। आपको तैरना आता है, फिर भी किनारे न दिखें तो घबराहट होती है। और ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये है भव सागर। क्या है? और इसका कोई और छोर नहीं है। पर इसके 2 छोर क्या हैं? बोले एक है रकार और दूसरा है मकार। आप राम नाम लेने लग जाओ, दोनों किनारे एक साथ आपके पास में आ जाएंगे, आप सहज पार हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र भले ही हो पर उसमें जहाज की जरूरत तब पड़ेगी जब जल हो, और सूखा समुद्र हो तो जहाज की जरूरत है? जहां समुद्र की जगह वहां रेत उड़ रही हो तो जहाज की, नौका की क्या आवश्यकता? फिर तैरने की आवश्यकता है?